हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट वीडियो था उसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जो सोल्यूशन देख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, उसमें हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लिया था, होमोजीनियस कर लिया था, एग्जैक्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया था और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लें क्या प्रोसीजर हम लोग यूज करने वाले हैं। सपोज कोई हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, हमने चेक किया डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स, और मान लेते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, वो इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। हमको क्या करना है, इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है। तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ऐसे फंक्शन की जरूरत होगी जिसका मल्टीप्लाई अगर हम इस इक्वेशन में कर दें, ठीक है, तो हमारी गिवन इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो फंक्शन जिसका हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ये एक्चुअली हमारा कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे हमने कुछ स्पेशल केसेस लिए हैं, ठीक है, कि अगर इस तरीके के केसेस बनेंगे तो डायरेक्टली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हम एक कोई क्वेश्चन दी जाए और हम उस क्वेश्चन को देख के पता लगा लें कि इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हमने कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स लिए हैं। ठीक है, अगर इन फॉर्म्स में हमारा एक क्वेश्चन बनता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वापस एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं एक पहला वाला एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से यहाँ पे है। पहला केस है कि एम वाई का मतलब है m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y माइनस एन एक्स, मतलब डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसको n से डिवाइड कराओ, और ये अगर कोई फंक्शन ऑफ x ओनली आता है, क्या आता है, फंक्शन ऑफ x ओनली, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर gx एंड dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e टू पावर इंटीग्रेशन gx dx, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब जरा देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि किस तरीके से ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करता है। मान लो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, डेल एम अपॉन डेल वाई जो था वो नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स इंटू एम, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन gx dx, ठीक है, इंटू n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू हो गया जीरो। अब ये जो हमारा बन रहा है वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं नया नाम m1 dx प्लस n1 dy इक्वल टू हो गया जीरो। ठीक है, ये मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस भी हम लोग इसी तरीके सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो अब जो इक्वेशन होगी वो हमारी एग्जैक्ट फॉर्म में होगी। ये जो इक्वेशन बन के आ गई नाउ ये हमारी एग्जैक्ट फॉर्म में होगी। एग्जैक्ट फॉर्म में होगी मतलब डेल m1 अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या होगा, डेल n1 अपॉन डेल x। ठीक है, डेल m1 अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब ये एग्जैक्ट हो जाएगा तो इसका सोल्यूशन हमें पता है कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास है एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड प्लस सी और इक्वल टू सी, प्लस सी इक्वल टू जीरो और इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरीके से इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो समझ गए हमें कि यहाँ पे किस तरीके से नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके हम उसका सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला केस था जब एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू जी एक्स आता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू पावर इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। ठीक, दूसरे केस में अगर एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम इज इक्वल टू आता है एच वाई। ठीक है,
तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू पावर इंटीग्रेशन एच वाई इंटू डी वाई, ठीक है, एच वाई इंटू डी वाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। यहाँ पे एच वाई कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना, आइदर इट विल बी कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ वाई, इस तरीके से होगा। तो वहाँ पे रख के हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, हमें इस तरीके से नहीं मिलेगा कि टू पावर इंटीग्रेशन, तो कुछ वैल्यू मिलेगी, उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वेशन हमारी जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ना इसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि ईच टर्म ऑफ m एंड ऑफ n, मतलब m और n दोनों के जो जितने भी टर्म्स है सबकी डिग्री सेम है, ठीक है। यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब है m और n के जो भी टर्म्स है सबकी डिग्री सेम हो। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे, एक्स एम प्लस वाई एन, मतलब एक्स एम के साथ x का मल्टीप्लाई करा दो, n के साथ y का मल्टीप्लाई करा दो और चेक कर लो क्या ये वैल्यू नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो आती है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1/xm प्लस वाई एन, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो आता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। फोर्थ केस में क्या होगा, अगर y इंटू जी एक्स वाई, मतलब जो y को अगर हम सेपरेट कर लें m से तो बचा हुआ जो टर्म्स है वो x y के टर्म्स में आए, मतलब वहां पे हमारा इस तरीके से आए कि y, जैसे मान लो यहाँ पे लिख लिया y ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, है ना, x ऑफ, और यहाँ पे लिख लिया एक्स वाई प्लस 3 लाइक दिस dy। यहाँ पर देखो y को अलग किया तो बचे हुए जो टर्म्स है वो x y के टर्म्स है, एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू पावर 0 dx प्लस यहाँ से x अलग किया तो एक्स वाई प्लस 3 इंटू एक्स वाई टू पावर 0, मतलब इस तरीके से। मेरे कहने मतलब ये है कि y को अलग कर ले, बचे हुए टर्म्स अगर हमारे एक्स वाई के फॉर्म्स में है, फिर दूसरे से हम x को अलग कर लिए और बचे हुए टर्म्स एक्स वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/xm माइनस वाई, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो ना हो इसका भी, है ना, ये डिनोमिनेटर जो है वो जीरो ना हो, तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको देख लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा, इसका फॉर्मुलेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कैसे होगा, देखो मान लो x टू पावर a y टू पावर b, वी हैव सम, केवल अगर x भी होगा, है ना, तो हम y टू पावर 0 लिख के इस फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो, my dx प्लस nx dy, ठीक है, प्लस x टू पावर c y टू पावर d p y dx प्लस qx dy इक्वल टू 0। अगर हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लो, x टू पावर a y टू पावर b my dx प्लस nx dy, x टू पावर c y टू पावर d p y dx प्लस qx dy, इस तरीके से अगर गिवन है तो देन इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इट विल बी x टू पावर h एंड y टू पावर k। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, x टू पावर h एंड y टू पावर k। अब h और k तो अननोन है, यहाँ से तो हमको मिलने वाले नहीं है, ठीक है, तो h और k कैसे मिलेंगे, वेयर, ठीक है, h and k are given by a plus h plus 1 by m is equal to b plus k plus 1 by n, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी h और k में, दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें, c प्लस h प्लस 1 बाई p इक्वल टू d प्लस k प्लस 1 बाई q, ओके। ये दो इक्वेशंस हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके h और k की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे रख देंगे तो इसके लिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। समझ गया ना क्या करना है। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो हम x टू पावर a y टू पावर b, ठीक है, m y dx प्लस nx dy x for c y टू पावर d p y dx प्लस qx dy सबको कंपेयर करा लेंगे, a b c d m n p q सबकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ रख के दो इक्वेशन बना लेंगे h और k में, दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो x टू पावर h एंड y टू पावर k के इक्वल होगा, ठीक है। कास्ट मेथड है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, बाय इंस्पेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस तरीके से इक्वेशन गिवन है कि मान लीजिए जैसे x dy प्लस y dx इक्वल टू 0, है ना, तो इसको क्या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं dxy इक्वल टू 0, यहाँ से क्या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इंस्पेक्शन वाला जो मेथड है
इसके लिए कुछ पर्टिकुलर ऐसा रूल नहीं है, बट ये हमें खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्म सबसे डिफरेंट है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक। ये फॉर्म भी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे y के साथ x इंटू वाई का टर्म्स आएगा। देखो यहाँ पे भी y आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ना x इंटू वाई नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x और y डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे क्या है, y के साथ xy आएगा और x के साथ भी xy आएगा। इस तरीके से इन दोनों को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। ये आइडेंटिफाई करना और आसान है क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन हमें देख के पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ ईच टर्म सेम है या फिर नहीं है। अब बचे सिर्फ दो मेथड। जब हमने my और nx निकाला ही होगा तो हम एक पहले my से nx को माइनस करके देख लेते हैं, फिर nx से my को माइनस करके देख लेते हैं। अब फिर देख लेंगे कि n से किस में डिविजल हो रहा है। वो अगर डिविजल हो रहा है तो इनमें से कोई एक फॉर्म बन जाएगा और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कम से कम एक एक क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं, ठीक है। सारे फॉर्म्स का तो आइडिया नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन करा पाऊंगा, एटलीस्ट वन क्वेश्चन हम एक का जरूर देख लेते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग वन बाई वन करके देख लेते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इजिली x और y को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x और y को सेपरेट करना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, है ना। हमने क्या किया, इसको डिवाइड करा दिया एंड इज इक्वल टू दिस विल बी माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई, ठीक है। हमने क्या किया, x वाले टर्म्स को एक साथ किया dx के साथ, y वाले टर्म्स को एक साथ किया dy के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं बोथ साइड और एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं c। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, ठीक है। और ये हमारा 2x dx dt चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा वो हमारे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। सो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज क्वाइट इजी, ओके। इसमें ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, y साइन y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन x साइन y बाई एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ से न्यूमरेटर से x कॉमन कर लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स साइन y बाई एक्स प्लस 1 एंड अपॉन x साइन y बाई एक्स। तो ये x कैंसिल हो गया, पूरी इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो गई y बाई एक्स इंटू साइन y बाई एक्स में, मतलब दिस इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारे गिवन फंक्शन दिख रहा था ये f(x,y), ये हमारा कैसा फंक्शन बन गया, होमोजीनियस फंक्शन बन गया। और यहाँ पे x टू पावर n की जगह क्या है, 1 है, इसका मतलब x टू पावर क्या है, 0 है। डिग्री इसकी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। सो f(x,y) हमारा होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री 0। इसका मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, हम लोग होमोजीनियस वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स और dy dx क्या आ जाता है, यहाँ से dy dx आ जाता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कैसे इंटीग्रल बनता है हमारा इंटीग्रल बनता है dv अपॉन 5v, है ना। 5v का मतलब है इस पूरे की जगह v रख दें तो ये बन जाएगा v साइन v माइनस, ओके, v साइन v, और क्या बन जाता है हमारा, आई थिंक वी मिस्ड समथिंग, यस, यहाँ अपॉन में भी एक क्या है, साइन v वाई अपॉन एक्स, ये यहाँ पे प्लस 1 भी था, ठीक है, और अपॉन में साइन y अपॉन एक्स भी, ठीक। तो जब हमने y इक्वल टू वी एक्स रखा तो v साइन v प्लस 1 एंड माइनस हमारा क्या आता है, और यहाँ पे आएगा साइन v और माइनस आता है v, 5v माइनस v, ये हमारा पूरा 5v है, v साइन v प्लस 1 अपॉन साइन v, और माइनस हम लोग करेंगे v, इसका इंटीग्रेशन होता है। और इधर क्या होता है, इधर हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, dx अपॉन x प्लस c, ठीक है, ये v प्लस होता है ना, इस तरीके से, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बनता है कि dv अपॉन यहाँ पे 5v बनता है, 5v का मतलब जहाँ पे y अपॉन x वहाँ v रख दो, माइनस v कर दो, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू dx अपॉन x प्लस c। अब इसको जब देखो सिंप्लीफाई करोगे तो साइन v क्या पे एलसीएम के साथ आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा,
वी विल हैव साइन वी ऊपर आ जाएगा, तो साइन वी डी वी इज इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन एक्स, और अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग इजिली, और बाद में v की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे y अपॉन एक्स से रिप्लेस करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होमोजीनियस को हम लोग डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x माइनस 2x प्लस 2y प्लस 10 अपॉन 3x माइनस y माइनस 9। यहाँ पर देखो मैंने कहा था इस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। केसेस के हमने देखे थे, अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको किसी एक के फॉर्म में बना के टीलेट कर लेते थे। और यहाँ पे क्या a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे x को रिप्लेस करा देंगे कैपिटल X प्लस h के साथ, और y को रिप्लेस करा देंगे कैपिटल Y प्लस k के साथ। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dx, ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस y, और इसके साथ कांस्टेंट में आएगा माइनस 2h प्लस 2k प्लस 10, और इसके साथ में आएगा 3h माइनस k माइनस 9। ठीक, इस वैल्यू को जीरो ले लेते हैं, टेक माइनस 2h प्लस 2k प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 3h माइनस k माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी, मान लिया 2 का मल्टीप्लाई किया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और ये 6 माइनस 2h मतलब 4h आ गया, और ये कितना हो गया, ये t यानी माइनस 8 आ गया, तो इक्वल टू 8 यानी h इक्वल टू 2 आ जाएगा, और h की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो माइनस 4 यानी 6 हो गया, ये 10 माइनस 4 6, ये हो गया 3, k इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, और हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 5। ठीक, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अगेन इसमें हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू v कैपिटल X रख देंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे लाइक होमोजेनियस, और लास्ट में आंसर में कैपिटल X की जगह हम रख देंगे स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल Y की रख देंगे y माइनस k, और हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा x एंड y के टर्म्स में। सो होप समझ गए होंगे कि प्रोसीजर हम लोग कैसे फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा देखें तो फोर्थ जो क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा लीनियर फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है, लीनियर फॉर्म में गिवन है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, है ना। अगर हम इसको कंपेयर कराएं अपनी दिस इक्वेशन से, तो p इज इक्वल टू आ गया 1 एंड q इज इक्वल टू e टू पावर x। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या होता है, e टू पावर इंटीग्रेशन p dx मतलब 1 dx, तो बेसिकली आ गया e टू पावर x। सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू पावर x, इंटीग्रल है ना, q हमारा कितना है, e टू पावर x इंटू e टू पावर x, वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, प्लस dx प्लस c1। अब e टू पावर x को t मान लेना, तो e टू पावर t dt में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट आपने ठीक से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो m dx प्लस n dy फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, m dx प्लस n dy। अब देखो ऐसे पता कैसे चलता है, इसको क्या हम यहाँ से x y सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। होमोजीनियस बनने का सवाल ही नहीं उठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ पे 1 है, और इस तरीके से 0 डिग्री, तो ये बन ही नहीं रहा, 2 डिग्री 0 डिग्री। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, लीनियर, कहीं से भी लीनियर बनने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ से हम dy dx इक्वल टू px इंटू इस तरीके से कर पाए। तो बचा क्या है, एग्जैक्ट बचा हमारा। एग्जैक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले m निकाल लेते हैं। m हमारा कितना है, m हमारा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और इसके साथ है y। n कितना है, n हमारा है x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, और इसके साथ में x। जब हम m y निकालेंगे, मतलब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1, और जब x निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस 1।
ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर जरा देखो क्या हो गया, ये क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है? दोनों इक्वल नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर ये प्लस का 2xy आ रहा है, ये माइनस का 2xy आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब ये हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है? नॉन एग्जैक्ट है। my जो है वो नॉट इक्वल टू nx के आ रहा है, तो इक्वेशन कैसी हो गई? नॉन एग्जैक्ट हो गई। अब नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इसको बनाना एग्जैक्ट में। तो क्या कोई भी जो हम लोगों ने 6 फॉर्म्स पढ़े थे उनमें से कोई एक फॉर्म इसमें दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिख रहा है। यहाँ पर देखो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो एक्स वाई के फॉर्म्स में है, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई टू पावर 0 और वाई साथ में एक्स वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई टू पावर 0 और एक्स बाहर है। जब इस तरीके का होता था तो हम लोग क्या लिखते थे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था 1/x इंटू एम माइनस वाई इंटू एन। ठीक है, x इंटू एम माइनस वाई इंटू एन। तो x में m में x से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, और y में n से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा? ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ये आ जाएगा हमारा 1/x³ y² प्लस x² y प्लस x माइनस, ठीक है, एक मिनट इसके साथ y भी है यहाँ पे, है ना, एंड माइनस यहाँ पे क्या आएगा? y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x² y³ माइनस xy² प्लस y और यहाँ पे आ गया x। अब जरा देखो यहाँ पे ये x³ y³ बन जाएगा, ये x³ y³ बन जाएगा, दोनों कैंसिल होंगे, ये xy और ये xy ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा? x² y² प्लस x² y² यानी 1/2 x² y² आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? x² y² प्लस xy अपॉन स्क्वायर 2 और यहाँ पे y dx प्लस x² y² माइनस xy प्लस 1 अपॉन 2x² y² इंटू एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब ये जो न्यू हमारा m बन के आ रहा है मतलब m1 dx प्लस n1 dy इक्वल टू 0। ये m1 और n1 जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ dx एंड dy है रिस्पेक्टिवली। अब ये जो हमारी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, यू कैन चेक इट बाय डिफरेंशिएटिंग m1 विद रिस्पेक्ट टू y एंड डिफरेंशिएटिंग पार्शियली n1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों हमारी एग्जैक्ट आ जाएगी और अगर ये हमारी एग्जैक्ट आ गई तो हम इसका सोल्यूशन इजीली लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है? मेथड है, वी नो दैट कैसे हमें करना है। m dx प्लस n dy है ना, y को कांस्टेंट लेना और x के टर्म्स को नहीं लेना इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और इसका सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि यहाँ पे भी अगर हम देखें कंपेयर करा लें m से तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 2y² प्लस 4x² y और n हमारा बन गया 4xy प्लस 3x³। यहाँ से अगर हम इसको डेल m अपॉन डेल y निकालें मतलब my निकालें तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4x²। यहाँ से अगर हम डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 4y प्लस 9x²। ठीक है, दिख रहा है हमें कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इक्वल नहीं आ रहे मतलब क्या हो गया? ये नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, अब ये नॉन एग्जैक्ट है तो जरा बताओ इनमें से कौन सा फॉर्म बन रहा है कि हम लोग इसको सॉल्व कर लें। जरा देखो, अगर हम यहाँ पे nx से, ठीक है, क्या कर दें? my से nx सब्ट्रैक्ट कर दें। my माइनस nx सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, मान लो हमने my से nx सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -5x²। अब ये -5x² ना तो m से डिविजिबल होगा ना तो n से डिविजिबल होगा, तो फर्स्ट 2 केस तो फेल हो गए। पहले ही फर्स्ट 2 केस क्या हो गए? फेल हो गए। तीसरा था होमोजीनियस वाला, तो यहाँ पे होमोजीनियस तो बन ही नहीं रहा, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, चौथे केस में क्या होना चाहिए? एक्स वाई के टर्म्स में आना चाहिए। तो यहाँ ना तो ये टर्म एक्स वाई में, अगर वाई कॉमन भी कर लेंगे हम तब भी सिर्फ वाई रहेगा, ये x² है, एक्स वाई के टर्म्स में है ना। और अब हमारे पास क्या बचा? फिफ्थ वाला बचा केस। कौन सा केस बचा? फिफ्थ वाला। लेकिन अभी ये फिफ्थ वाले केस के फॉर्म में है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं। हम लोग इसको ओपन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2y² dx प्लस 4x² y dx
प्लस 4xy dy प्लस 3x³ dy। ठीक, अब जरा देखो इन दोनों से क्या किया जाए, x² कॉमन कर लें तो क्या बन जाएगा 4y dx प्लस 3x dy, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों से हमें कॉमन मिल रहा है y कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा 2y dx प्लस 4x dy एंड इक्वल टू 0। अब जरा देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं y टू पावर 0, y टू पावर 1, x टू पावर 0। ये x टू पावर a y टू पावर b फॉर्म बन गया, ठीक है, my dx प्लस nx dy, x टू पावर c y टू पावर d, और ये बन गया py dx प्लस qx dy, बन गया फिफ्थ वाला फॉर्म। हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग लिखेंगे, क्या होंगे ये x टू पावर h एंड y टू पावर k। अब हमें x टू पावर h एंड y टू पावर k चाहिए, तो क्या रिलेशन था पहला, a हमारा 2 है x टू पावर a प्लस h प्लस 1 अपॉन m हमारा कितना है 4 है, एंड इक्वल टू ये क्या होना चाहिए b प्लस k, b हमारा 0 है प्लस k प्लस 1 अपॉन 3 हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, यहाँ से मिलेगी a प्लस यानी 0 प्लस h प्लस 1 बाई, ठीक है, यानी c प्लस h प्लस 1 बाई p दैट इज 2, और d प्लस k, d मतलब 1 प्लस k प्लस 1 बाई q दैट इज 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, h और k की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसका सोल्यूशन हम लोगों को पता है कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन ओवर m dx प्लस n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन ओवर m dx एंड पूरे का होल इंटीग्रेशन dy इक्वल टू c। सो इस तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे एंड उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कंप्लीट कर लेंगे पूरा, एंड देन एक और वीडियो में हम लोग विद वेरिएबल कोएफिशिएंट भी कंप्लीट कर लेंगे। सो होप ये वीडियो पसंद आएगा, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कैलकुलेशन एरर हो, कुछ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।